आइए हम लोग रेलवे का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं एनटीपीसी का, जो कि रुक्मिणी वॉल्यूम 2 की बुक है। यह जो है आपका ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल दोनों के लिए उपयोगी है। टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इसका हम लोग 7 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेट नंबर 8 पे और वहाँ से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जितने भी वीडियोज़ हैं सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो वहाँ से आप सभी जा करके आसानी से देख सकते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे सेट नंबर 8 आ गया है। आइए इसे हम लोग शुरू कर लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर में दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा, पेड ग्रुप में ज्वाइन कर ले दिया जाएगा। पेड ग्रुप का मतलब, कहने का मतलब कि आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस सेट बहुत सारे बुकों का सेंड किया जाएगा। अभी आपका एनटीपीसी रुक्मिणी वॉल्यूम 2 का चल रहा है, जो दोनों के लिए, इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे नंबर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 9262301769। कुछ पेमेंट करना होगा आपको, पेमेंट कर सकते हैं, तभी व्हाट्सअप कीजिएगा और वहाँ से जो है व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जितने भी जीके जीएस के कंप्लीट कराया जाएगा, मैथ रीजनिंग भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग पहले शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सारे एक जगह पर एक ही क्वेश्चन मैथ रीजनिंग नहीं दिए। आज हम लोग मैथ रीजनिंग नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग जीके जीएस करेंगे। तो जीके जीएस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने नए लोग आ रहे हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाइयाँ यानी सब यूनिट्स कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30S एंड 50S। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S राइबोसोम होते हैं, जो 30S और 50S उप इकाइयों से बने होते हैं। एस जो है स्वेडबर्ग इकाई को दर्शाता है। एस किसको दर्शाता है? स्वेडबर्ग इकाई को दर्शाता है, जो अवसादन गुणांक यानी दोस्तों सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की माप है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बैक्टीरिया और आर्किया में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होते हैं, जो 40S और 60S उप इकाइयों में बने होते हैं। याद रख लीजिएगा, दोनों राइबोसोम इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। तो प्रोकैरियोटिक में 30S और 50S क्या है मैंने बता दिए हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और प्रोकैरियोटिक में हो गया, और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होते हैं, जो 40S और 60S उप इकाइयों में डिवाइड होते हैं। कौन सा हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज लेने के लिए उत्तेजित करता है। इंसुलिन यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज के भंडारण को बढ़ावा देता है। इंसुलिन यकृत में ग्लूकोज के उत्पादन को रोकता है। इंसुलिन की कमी या मतलब ज़्यादा से मधुमेह रोग होता है, जो उच्च रक्त शर्करा के स्तर की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको 13 नंबर पर मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 13 नंबर नहीं, 14 नंबर पे, 15 नंबर पे मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, इनमें से कौन विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो यहाँ पे बीजिंग हांगझाऊ ग्रांड नहर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजिंग हांगझाऊ ग्रांड नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। इस नहर की लंबाई 1794 किलोमीटर है। यह नहर चीन में है। एलो नदी और यांगजी नदी को जोड़ती है। याद रख लीजिएगा, एलो नदी यानी पीली नदी और यांगजी नदी को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर पंजाब तथा हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, तो यह याद रखिएगा। एरी नहर न्यूयॉर्क राज्य अमेरिका में स्थित है। ये जो नहर है आपका न्यूयॉर्क में जो स्थित है, एरी नहर,
ये आपका ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। इंदिरा गांधी नहर यह सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। इससे पंजाब राजस्थान राज्यों की पानी की आपूर्ति होती रहती है। तो ये सारी नहरों के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान। तो यहाँ पे एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक में, ये जो है सुमेलित नहीं है। एलिफेंटा गुफाएं दोस्तों कर्नाटक युग्म जो एक गलत है। तो एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे? महाराष्ट्र में है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, ये सारे धरोहर स्थल मैं बता रहा हूँ। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या पार्क असम में, आपका माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग रेलवे है, और आपका दार्जिलिंग में है, और हुमायूं मकबरा दिल्ली में है। ये सारे दोस्तों है यूनेस्को के विश्व धरोहर में भारत के 43 धरोहर शामिल है, याद रखिएगा। उनमें से कुछ के नाम मैंने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका, कोल्हाहाटी भाषा डॉलौट में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। तो यह दोस्तों आपका महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के द्वारा कोल्हाहाटी भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। यह मध्य भारत और महाराष्ट्र क्षेत्र में ये कुछ जो है इलाकों में रहते हैं, याद रखना है। पुणे जिले में कोल्हाटी भाषा काफ़ी संख्या में बोली जाती है। कोल्हाटी समुदाय लवाड़ी और तमाशा कलाकारों के रूप में काफ़ी प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो यह आपका 1973 में मनाया गया था। स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। इसके विशिष्ट तथ्य हैं, आइए हम लोग जान लेते हैं। इससे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना यहीं पे हुई थी, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ था। समुद्री पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए हेलेंसिक सम्मेलन फिनलैंड 1974 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने हैं? तो आपका 1982 में। दादा भाई नौरोजी वर्ष 1982 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। और नौरोजी ने वर्ष 1982 में ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल से चुनाव जो है जीता था, याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी वर्ष 1982 यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य थे। ये सारी बातें उनके बारे में, बहुत सारी उनके बारे में बातें हैं। उनके बारे में बातें हैं कि नौरोज के द्वारा लिखित पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबल माना जाता है, ठीक है, इनके द्वारा जो लिखी गई है पुस्तक, याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और 1865 में लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने, तथा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार चुने गए थे। 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में, याद रख लीजिएगा। इनके बारे में बहुत सारी फैक्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं? तो यहाँ पे दोस्तों अरब सागर में कौन सी नदी गिरती हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा साबरमती। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। साबरमती का प्राचीन नाम भोगवा नदी था, याद रख लीजिएगा। यह साबरमती जो है अरब सागर में गिरती है। साबरमती नदी विंध्य श्रेणी के देवर झील से निकलती है। अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदियों के नाम बता रहा हूँ मैं। महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, और भी है। लूनी नदी लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, कहीं पे मिलती नहीं है। गोदावरी और कृष्णा नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है कहाँ पे? जीके जीएस का। चलते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 पे चलना होगा। चलिए चलते हैं, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है।
यदि इसका आणविक द्रव्यमान 180 ग्राम पर मोल है तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा? तो इसका आणविक सूत्र आपका C6H12O6 हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 28 नंबर। ब्रांस्टेड लॉरी अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार एक क्षार क्या है? एक प्रोटीन ग्राही है, एक प्रोटीन ग्राही है। याद रख लीजिएगा, ब्रांस्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार एक क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटीन ग्रहण कर सकता है। अम्ल क्षार अभिक्रिया में अम्ल से क्षार में प्रोटीन का स्थानांतरण शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29 नंबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं और हमें अगला क्वेश्चन मिल जाता है आपका 35 नंबर। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है 35 नंबर, क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों के द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के 100वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया था 2015 में। याद रखिएगा, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों के आदान प्रदान से हुआ था। ठीक है, इस समझौते के तहत बांग्लादेश को भारत से 111 क्षेत्र तथा भारत को बांग्लादेश से 51 क्षेत्र जो है दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों राज्यपाल को। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान दे सकता है और राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अपने अधिकारों के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त सजा को क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित भी कर सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फैक्ट जानते हैं। राज्यपाल सामान्यतः मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में यह फैसला दिया कि राज्यपाल 14 वर्ष की जेल सजा पूरी करने से पहले भी क्षमा कर सकता है। राज्यपाल को कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा माफ करने, कम करने या बदलने की शक्ति नहीं है। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत होती है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 126 के तहत मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति, पद रिक्त या दायित्वों के निर्वहन की असमर्थ स्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान देते हैं। याद रखिएगा, और राज्यपाल 161। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ब्राजील में कॉफी के भगवानों के डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो आपका हो जाएगा फजेंडा। किसके नाम से? तो फजेंडा के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में कॉफी यानी कहवा का उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान पे है और भारत की कॉफी विश्व की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली कॉफी मानी जाती है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कर्नाटक राज्य 53% करता है। याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पे 38 नंबर देख लेते हैं आपका। यहाँ पे देखिए, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। ये आपका सही है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डॉट डॉट में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मेरठ में। डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण पुरानी ब्रेस ब्राउन बंदूक के स्थान पर नया एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना था। बंगाल की सेना में यह सूचना फैल गई कि कारतूस के ढकाना में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी है। 23 जनवरी 1857 ईस्वी में दमदम के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग से अस्वीकार कर दिया। 26 फरवरी 1857 ईस्वी में बहरामपुर सैनिकों ने कारतूस प्रयोग से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे विद्रोह के लिए आह्वान किया और मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई और 24 अप्रैल
1857 को मेरठ के सिपाहियों और घुड़सवार सैनिकों ने कारतूस से के प्रयोग से इनकार कर दिया और 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और 11 मई को मेरठ विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये सारी बातें हैं और अपने नेता बहादुर शाह जफर को घोषित किया। ठीक है, ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे डॉक्टर एस.जेड. कासिम, ऑप्शन डी, सॉरी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एस.जेड. कासिम 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया था। भारत के प्रथम अंटार्कटिका अभियान में 21 सदस्य शामिल थे। हिमाद्री भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र हैं। मैत्री पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है जिसे आपका सिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। अंटार्कटिका संधि 1961 में लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, हमें चलना पड़ेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 47 पे चलना पड़ेगा, बाकी इधर रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, उससे बाहर आ गए और जी के जस्ट देखते हैं। किसी वस्तु का भार क्या है? तो आपका वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसे 1997 में क्योटो जापान में अपनाया गया था और यह 2005 में लागू हुआ। यह विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी और लक्ष्य निर्धारित करता है। यह क्योटो प्रोटोकॉल उत्सर्जन को कम करने के लिए लचीले तंत्र प्रदान करता है, जैसे कि उत्सर्जन, व्यापार, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें चलना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो चलिए चलते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, 53 से तो नहीं है, तो माध्यिका का क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं हम लोग 55 से। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लोकायुक्त का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लोक सेवक या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य सत्ता पर संचालित एक निकाय है। तो याद रख लीजिएगा लोकायुक्त के बारे में। यहाँ पे भारतीय संविधान में लोकायुक्त का अर्थ लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है। वर्ष 2013 में लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट आया था। ठीक है, लोकपाल तथा लोकायुक्त एक गैर संवैधानिक निकाय है। लोकपाल संस्था पहली बार 1809 ईस्वी में स्वीडन ने बनाया था। महाराष्ट्र राज्य ने 1971 में लोकायुक्त का गठन किया था। ओडिशा ने सर्वप्रथम वर्ष 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था। ये सारी बातें हैं। लोकायुक्त की सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर। ये 56 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए स्वराज दल, सी.आर. दास सही विकल्प है। वैज्ञानिक समाजवाद आपका एम.एन. रॉय, ये गलत है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं, याद रख लीजिएगा। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी का भारत में जनक बोला जाता है। बाकी सही है भू आंदोलन विनोबा भावे और वेद समाज घरालू नायडू, ये याद रख लीजिएगा। स्वराज दल की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की थी और भू आंदोलन विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली ग्राम से प्रारंभ किया था। भू आंदोलन के जनक विनोबा भावे हैं और विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु गांधी जी थे। वर्ष 1956 तक उन्हें भूदान के रूप में 40 एकड़ लाख से अधिक जमीन प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका है 57 नंबर। सोमशिला बांध भारत में किस नदी पर बनाया गया है? सोमशिला बांध भारत की पेरार नदी पे बनाया गया है।
याद रख लीजिएगा। सोमशिला बांध भारत के पेनार नदी पर बनाया गया था। सोमशिला बांध भारत के आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सोमाशिला के पास पेनार नदी पर एक बांध है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं और कुछ फैक्ट जान लीजिए। नागार्जुन सागर बांध गुंटूर आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के नालगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। और जलकूट बांध का निर्माण मंचकूट नदी पर किया गया है, जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए क्या निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों का मिलान उन्हें बजाने वाले उत्पादों से आपको करना है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे संतूर मैच कर जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा से, और यहाँ पे सितार मैच कर जाएगा आपका अनुष्क शंकर से, और शहनाई जो है मैच कर जाएगा आपका बिस्मिल्लाह खान से, और सारंगी मैच कर जाएगा उस्ताद बिंदा खान से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं हम लोग 59 नंबर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस आकाशगंगा के अंदर धूल और गैसों का एक बादल होता है? तो आपका नेबुला, डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों? नेबुला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। निहारिका के कुछ जो है प्रकार भी हैं, तो उसे जान लेते हैं। उत्सर्जक निहारिका, प्रवर्तन निहारिका, श्याम निहारिका, और इस तरह से एक और है ग्रहीय निहारिका, बहुत सारी बातें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे? तो यहाँ पे हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 पे चलते हैं और वहाँ से देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 67 नंबर कुछ क्वेश्चन है, कुछ फुल फॉर्म पूछ रहे हैं आपका। CITES का पूर्ण रूप बताना है। तो आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 68 नंबर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिदम क्या है? तो आपका किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया है, बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलेगा कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 75 पे। तो चलिए वहाँ चलते हैं। टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1896 में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए टेनिस को ओलंपिक खेलों में 1896 में शामिल किया गया था, और यहाँ पे 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कार्यक्रम शुरू हुआ था। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन लॉन टेनिस की सर्वोच्च संस्था है, जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। ITF का मुख्यालय इंग्लैंड में है, और टेनिस से संबंधित ग्रैंड स्लैम चैंपियंस हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन तथा US ओपन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग 76। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? तो आपका अरबिंदु राजवंश हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरबिंदु राजवंश जो है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। अरबिंदु वंश के संस्थापक वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। अरबिंदु वंश का अंतिम शासक श्रीरंग जो है तृतीय था, जिसके मैसूर, मदुरा आदि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, और हरिहर बुका ने अपने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी, यह भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मिलान करना है तो मिलान कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका वंदे मातरम जो है मैच कर जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से, और जनगण मन मैच कर जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर से, और ये मेरे मतन के लोगों प्रदीप से मैच कर जाएगा, और यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 78 नंबर है, दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी?
तो ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दीनदयाल योजना शुरू की गई थी। 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय शहरी कौशल योजना आरंभ की थी। ठीक है, प्रत्येक यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, बाकी चलते हैं आगे। देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो आपका 5 प्रकार की रीट जो है जारी की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन पर 5 प्रकार के रीट जो है जारी करके उनकी संज्ञान ले सकता है। कौन कौन है रीट है? तो 32 के अनुसार है रीट आपका बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है, और डॉक्टर बी अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है। आपका यहाँ पे हो जाएगा खुर्दाद साल, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिल जाएगा कहाँ पे दोस्तों? 87 नंबर पे मिल जाएगा। तो चले चलते हैं हम लोग 87 नंबर पे और वहाँ कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन एक कंप्यूटर से है। क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं? आपका स्थानीय सर्वर या पर्सनल कंप्यूटर के बजाय इंटरनेट पर सर्वर के नेटवर्क के माध्यम से डेटा के स्टोर, प्रबंधित और प्रोसेस करना। एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन है, जीनोम अनुक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका एक जीव के डीएनए अनुक्रम का निर्माण। एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिल जाएगा कहाँ पे? तो 95 पे मिलेगा। चलिए हम लोग 95 पे चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे 95 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आपका 159वें। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र दराज भारतीय महिला बन गई हैं, तो इनका नाम है ज्योति रात्रे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, चलिए देख लेते हैं हम लोग। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ पे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आपका ओम बिरला। और निम्न में से किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? तो आपका यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन। और बहुत सारी फैक्ट जानना है तो जान सकते हैं इन सब बातों के बारे में। बाकी हम लोग चलते हैं आगे और यहाँ देखिए बीसीसीआई द्वारा कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी से को सम्मानित किया गया है? तो आपका सचिन तेंदुलकर को किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका 100 नंबर, नासा ने सुनीता के विलियम्स की धरती पर वापस लाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया? तो यहाँ पे हो जाएगा बी आपका SpaceX। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पिन करते हैं। आप सबका धन्यवाद।